नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरब वीडियो और अभी मैं मौजूद हूँ पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के लाला भटसारा पंचायत में। यहाँ के मुखिया अरविंद कुमार मौर्य हमारे साथ जुड़ेंगे और ये यहाँ के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि मुखिया बनने के बाद उन्होंने अपने पंचायत में किस तरह का विकास कार्य किया और यहाँ के पंचायत वासियों के लिए और इनके मन में आगे क्या योजना है कार्य करने की, जिससे कि यहाँ के पंचायत वासियों का विकास हो सके। अरविंद कुमार मौर्य, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोग के पूरी टीम का मैं अपने पंचायत के तरफ से और मैं अपनी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि कम से कम आप लोगों ने हमारे पंचायत में आकर बड़ी बारीकी से सारी योजनाओं को चाहे देखा होगा या देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। आपने अपने पंचायत के विकास के लिए किस तरह कार्य किया, इसके लिए सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक को आप बताएं कि अभी तक आपने अपने पंचायत में कितने ग्राम सभा की है? अभी तक हम 3 ग्राम सभा कर चुके हैं। 2 कोरोना काल में किए हैं और 1 कोरोना काल के बाद के जो बिहार ग्रामीण 24 तारीख को भारत सरकार के आदेश के अनुसार। ये ग्राम सभा आप कहाँ की है? हम अपने पंचायत कार्यालय जो बनाए हुए हैं वहाँ पर ही करते हैं। आप बनाए हुए हैं, इसका मतलब क्या तात्पर्य, क्या आपके यहाँ ग्राम पंचायत भवन उपस्थित नहीं है? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत भवन अभी नहीं है। इसका कारण? इसका कारण है इसे कि पूर्व के लोगों ने जो मुखिया यहाँ रहे हैं वो चाहते नहीं थे कि यहाँ की ग्राम पंचायत सरकार भवन बने, क्योंकि सरकारी भूमि का वो हड़प के रखे हुए थे। इसलिए वो बार बार वो प्रोसीडी में लिखा देते थे यहाँ पर कोई सरकार का जमीन नहीं है। जबकि मैंने सूचना के अधिकार के तहत दुल्हिन बाजार के अंचलाधिकारी से मांग की तो अंचलाधिकारी ने 110 एकड़ जमीन लाला भटसारा पंचायत में आम कर्मजरुआ और माली कर्मजरुआ का बाय रिकॉर्ड बाय प्लॉट नंबर सहित हमको देने का काम किया। अरविंद जी, बहुत ही गहरा आरोप है ये। साथ ही हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक को आप बताएं कि ये सूचना का अधिकार जो आपने बताया, इसके तहत आपने कब रिपोर्ट मांगी थी, कब ये सूचना है? ये करीब 6 साल पहले की बात है, जब हम अपने पंचायत को विकास करने के लिए चले, सोचे कि हमारा ग्राम पंचायत का विकास हो और यहाँ आहर पोखर पैंट सारे अतिक्रमण हो चुके थे, यहाँ तक कि रसीद कट चुका था। पोखर का जमीन को रसीद लोग गलत तरीके से रसीद यहाँ काटा गया अंचलाधिकारी के द्वारा। तो मुझे लगा कि अब पंचायत को विकास करने के लिए पहले सूचना का अधिकार के तहत मांगे और मेरा पता चला तो मैं आहर पोखर पैंट उराही के लिए समझ गए लघु सिंचाई विभाग द्वारा इसको बनाने के लिए और इसके अतिक्रमण मुक्त करने के लिए उससे मांगा गया। और इस समय तो आप मुखिया नहीं थे, उसमें आपने ऐसा कार्य क्यों किया? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम गए और उस समय दिनेश चंद्र यादव आज MP हैं, वह लघु सिंचाई मंत्री थे, समझ गए। और उन्हीं के कार्यकाल में हमारे यहाँ, ऐसे तो उसके पहले कई मंत्री, अवधेश कुशवाहा रहे लघु सिंचाई मंत्री, तेज प्रताप जी रहे लघु सिंचाई, लेकिन उस समय मेरा योजना कैबिनेट के बैठक नहीं होने के कारण, तेज प्रताप जी के कैबिनेट के बैठक बिहार भर के कैबिनेट के बैठक नहीं होने के कारण सिंचाई विभाग था, जिसके कारण मेरा योजना लंबित रहा। लेकिन दिनेश चंद्र यादव जब आए तो मेरा एक योजना का पिटारा खुला और कैबिनेट द्वारा ये पास हुआ और दिनेश चंद्र यादव जी ही ने कहा कि मेरे विभाग से तो नहीं बनेगा, लेकिन नवाड से बन सकता है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और वह प्रोजेक्ट था 3 करोड़ 83 लाख रुपया का, यह लाला भटसारा का प्रोजेक्ट था। और बड़ी तेजी से मैं दिनेश चंद्र यादव जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उसने प्राथमिकता के आधार पर वह जल्दी से काम किया और जल्दी से उसका टेंडर हुआ और सारा काम आज पटल पर है। उसी का नतीजा है कि अरविंद कुमार मौर्य आज मुखिया के रूप में। एक चीज आप बताएं हमें कि
एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए अपने पंचायत के लिए नाबार्ड से आपने यहाँ के लिए फंड लाया, तो इस पहले जो मुखिया थे क्या वो मुखिया पद पर होते हुए यहाँ ग्राम पंचायत भवन का निर्माण नहीं करा सकते थे? नहीं, हम आपके इस पंचायत की जनताओं को यह बता देना चाहूँगा कि जल्द ही इसी सेशन में पंचायत सरकार भवन के लिए टेंडर होगा। मुखिया के द्वारा ही इसका प्रावधान है, तो ये होगा। और मेरा फाइल ब्लॉक से जिला में जा रहा है और जिला से जल्द ही सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सूचना के अधिकार के तहत ही है, जमीन को मुक्त करवाए हैं जिस पर यह पंचायत सरकार भवन बनना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पंचायत सरकार भवन पंचायत के लिए, पंचायत के विकास के लिए लोगों का एक सुगम साधन है? आज की परिवेश में जिस तरह से भारत सरकार है, जिस तरह से बिहार सरकार है, उसी तरह से पंचायत सरकार है। पंचायत अपने आप में मालिक है, वह टैक्स लगा सकता है और टैक्स नहीं लगने के कारण आज हमारा राजस्व कमी आ रहा है। भारत सरकार से, केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कम राजस्व मिल रहा है। और पंचायत सरकार अगर टैक्स लगाए, चाहे वह खनन के क्षेत्र में, हमारे यहाँ से मट्टी दूसरे पंचायत पे जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो उसमें मुखिया का अस्तित्व है, वह लगा सकता है। मछली पालन के क्षेत्र में हमारा बहुत पोखरा है, करीब 8-10 पोखरा है, उस पर वह एनजीओ के देकर, जीविका के देकर उस पर से टैक्स वसूला जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत सा खजूर का पेड़ है, तार का पेड़ है, उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। उसके तार का जो सरकार मिला का, आपको मतलब ऐसा कब तक उम्मीद है कि आपके पंचायत में ग्राम पंचायत भवन के लिए निर्माण कार्य जो है कब तक शुरू होने की संभावना दिखती है? हमारा समझ लगता है कि अक्टूबर-नवंबर तक उसमें काम शुरू हो जाएगा। क्या कहीं कोई बाधा भी आ रही है किसी तरह? नहीं, अभी बाधा तो नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ से जो चैनल है, नीचे से क्या कर्मचारी का रिपोर्ट, सीओ का रिपोर्ट, इसमें रिपोर्टिंग होता है, उसके बाद सारा फोटो लिया गया है, सारा चीज दिया गया है, उसके लिए खत यहाँ निकला है, वो सारा चीज हमको ने दे दिया है। अब डीएम के यहाँ जाएगा, डीएम का एक बैठक होगा जिला भर का, और उसमें पटना जिला में कितना पंचायत सरकार भवन बनेगा। अगर एक भी सरकार भवन बनेगा तो हम मैं दावा करता हूँ वो लाला बसाला पंचायत भवन बनेगा। हमने आपके पंचायत में, आपके पंचायत स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखी तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही नहीं लगा। इस पर आप अपने पंचायत क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? जैसे कि मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी गंदगियाँ थी और कुछ क्या कहते हैं वो भूसा और कुछ रखा हुआ था, इस तरह के सामान रखे हुए हैं। तो ये स्थिति व्यवस्था कब से बनी हुई है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? स्वास्थ्य के उप केंद्र खुद हम ही उभी नवाट से ही बना है। 1996 में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के थे, उसी समय के रीजन काल में वो बनाया और हम ही लोग के सहयोग से बना है, हम ही उसको बनाए। लेकिन आज तक जनप्रतिनिधि हुए, जो भी जनप्रतिनिधि हुए, वो आज तक स्वास्थ्य उप केंद्र पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वहाँ असामाजिक तत्वों के लोग पूरा करकट नेवारी कुटी भर के भैंसा बांधकर वो। लेकिन विगत कोरोना काल में हम उसके खिलाफ, क्योंकि जब कोरोना काल आ चुका है तो इसको कम से कम अति करके तो कुछ जाकर उसमें स्वास्थ्य केंद्र को पहुँचारा हुआ, कंटिन्यू लगा है। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि 2 महीना के बाद वहाँ बुलडोजर चलेगा। मुझे जो अतिक्रमण लोग किए हैं उस पर बुलडोजर चलेगा, साफ सफाई होगा और स्वास्थ्य केंद्र स्वस्थ, मेरा आशा है कि स्वस्थ होगा। बिहार सरकार का एक विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिस पर कि अतिक्रमण किया गया है, आप ऐसा कह रहे हैं, तो और जबकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो इस पर आपने यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने पदाधिकारी का, स्वास्थ्य विभाग का, पदाधिकारी का, सीओ का, बीडीओ साहब का ध्यान आकर्षित किया है। और अब जल्द ही हम स्वास्थ्य केंद्र का ही नहीं, हमारे यहाँ समुदाय भवन है, ग्राम सेविका भवन है, या और सरकारी भवन है जिस पर अतिक्रमण हो चुका है। हमारे यहाँ के सारा मंदिर
है, देवस्थल जो है वो भी अतिक्रमण हो चुका है। तो हम सरकार को लिख रहे हैं, मुखिया की तरफ से लिखा जा रहा है कि इस सरकारी विभाग का ऑफिस और मंदिर का जमीन जो देवी स्थान है, उसके बाद रोड पर अथी का शिव मंदिर, शंकर जी का मंदिर है, वो मंदिर के कंपाउंड में जो बनाया गया है, पैखाना बनाया गया है, अतिक्रमण किया गया है। समाज कई बार लिखा पढ़ी किया, कई बार अति किया, लेकिन यहाँ के जो पूर्व के प्रतिनिधि थे उस पर ध्यान नहीं देने के कारण वो अतिक्रमण हो चुका है। इसलिए हम 2 महीना के अंदर हम अपने पंचायत के वासियों से चाहूँगा कि वो एक दरखास्त दे मुखिया के, और मुखिया वो अपने मुख्यमंत्री को लिखे, जिससे कि वह वहाँ पर बुलडोजर चले। फिलहाल अभी आपके पंचायत वासियों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं जो मिल रहा, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय से? या हम जल्द ही कंपाउंड में अभी मतलब व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था जो पंचायत कार्यालय है उसमें सरकार की तरफ से भी कोई योगदान नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से अष्टम अति आयोग के तरफ 60,000 रुपया मिलेगा और मिल जाएगा। तो उस स्तर पर हम यहाँ कैंप लगाने जा रहे हैं। सरकार के अनुसार अभी भी वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो चालू है या बंद की स्थिति में है? स्वास्थ्य केंद्र चालू तो जरूर कागज पर है। अच्छा, कागज पर तो जरूर चालू है। कागज पर जब चालू है तो वहाँ ANM की नियुक्ति भी होगी? नियुक्ति है, लेकिन वहाँ नहीं बैठती है, ये ना है जो बैठती है कहाँ, आंगनबाड़ी केंद्र पर जाती है, तो स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं बैठती है। वो आंगनबाड़ी में कभी घर घूम लिया, 3-4 आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें लिया, उसका ड्यूटी हो गया। तो इसके लिए स्वास्थ्य पदाधिकारी से आप क्या कहेंगे? हम स्वास्थ्य पदाधिकारी से ये चाहेंगे कि कम से कम हफ्ता में 1 दिन यहाँ डॉक्टर बैठे और फिर 7 दिन यहाँ नर्स, और यहाँ जिस तरह से दुल्हिन बाजार में क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो जाए स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, हम चाहते हैं कि वहाँ मुक्त ही नहीं हो, मुक्त होने के बाद हम वहाँ पार्क की व्यवस्था करेंगे, उसको लगे कि स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ लोग जाए तो कम से कम 2 घंटा 1 घंटा बैठे भी, और वहाँ दवाई अवेलेबल हो। जिस तरह से दुल्हिन बाजार के हॉस्पिटल में और पाली के हॉस्पिटल में दवाई कुछ मिलता है, उसी तरह से भरसाना के भी हॉस्पिटल में सर्दी और खांसी और बुखार की दवाई मिले, जबकि वह दुल्हिन बाजार में है तो भरसाना में क्यों नहीं? तो इसके लिए जनप्रतिनिधि यहाँ आप लोगों की इच्छाएं तो आशाएं तो आपसे होगी कि आप यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाएं। सरकार आपको ये की है, जनता यहाँ की आपको चुनी है, जनप्रतिनिधि बनाई है, माध्यम सरकार का आप है, तो कैसे यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेगा? हम एक बार सूचना दे दिए, दूसरा बार फिर हम देंगे, और तीसरा बार अगर नहीं आता है तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। इससे बढ़कर कोई हथियार तो महात्मा गांधी दिए नहीं है। सबसे उत्तम हथियार है आमरण अनशन। जब उनका कोई काम सरकारी पदाधिकारी न सुने, आमरण अनशन पर बैठे। स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय जी, अरविंद कुमार मौर्य जी का आपसे आग्रह है कि इनके यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, लोगों को द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, इनको अविलंब अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नहीं तो ये अपनी जनता के लिए, अपने पंचायत के विकास के लिए, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए आमरण अनशन तक करने को तैयार है। इनका आग्रह है कि वहाँ यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले। फिलहाल आपके यहाँ पंचायत में शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पंचायत में जो शिक्षा व्यवस्था है उससे मैं 80% संतुष्ट हूँ। 20% जो थोड़ा सा गड़बड़ी है उसको मैं जल्द ही कंप्लीट करने का काम करूँगा। लेकिन हमारे एक दिल में तमन्ना है और सरकार से मैं तमन्ना रखना चाहूँगा कि हमारे इस पंचायत में कन्या विद्यालय का निर्माण हो, और मैं इसके लिए इस वर्ष तो नहीं, अगला वर्ष मैं तन मन धन से अपनी ओर से ज्योतिराव फूले
न सावित्रीबाई फुले जो भारत के पहले महिला शिक्षिका थी, उनके नाम पर कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना करेंगे धूमधाम के साथ। भाई आपके यहाँ विद्यालय उच्च विद्यालय है या माध्यमिक विद्यालय है? हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय में स्थापना हो चुका है। ये कब उत्क्रमित किया गया विद्यालय? 2 साल पहले हुआ। यहाँ शिक्षक कितने नियुक्त हुए? 16 शिक्षक पहले ही से हैं, लेकिन जो उत्क्रमित होने के बाद फिर शिक्षक की नियुक्ति हुई है, बढ़ी है या नहीं? नहीं, तो शिक्षक यहाँ बच्चों की संख्या कितनी होगी? सब लगा 900 शिक्षक। क्या स्कूल के भ्रमण पर कभी आप जाते हैं दौरे पर? एकदम से बढ़ने सब वहाँ शिक्षकों की उपस्थिति कभी मिलती है? नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक का वहाँ साल को शिक्षक आते हैं, शिक्षक से कोई शिकायत नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन हमारे पंचायत का कुछ विद्यालय है जो अपनी साइड में है, शिक्षक है, वहाँ शिकायत बार शिकायत आ रही है, वहाँ खाना में या लेकर नहीं आ रहा है। उसमें हम जनता से भी और जनता के सहयोग से उसकी ज़्यादा बिहार सरकार महोदय जी से अरविंद कुमार मौर्य जी का आग्रह है कि मैं इस राजनीति की बहुत छोटी सी इकाई पर हूँ और मुझे जनता की सेवा करनी है। हमारे पंचायत की स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की स्थिति खराब है, इस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ के पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि अगर आप थोड़ा सा क्रेडिट करें हमारे पंचायत की ओर अपना ध्यान, तो हमारा पंचायत होगा खुशहाल। और वैसे भी बहुत ही सामाजिक कार्यों से हमेशा निरंतर अरविंद कुमार मौर्य जुड़े रहे हैं। यहाँ तक ये अपने आप को जनता के सुपुर्द कर चुके हैं कि अगर उनके पंचायत की स्थिति का सुधार नहीं किया गया अधिकारियों के द्वारा, तो ये आमरण अनशन तक करने को तैयार हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे स्वयं भी कि बिहार सरकार से अनुरोध है कि कृपया यहाँ के पंचायत वासियों के लिए, जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा हर व्यक्ति का जन जन का अधिकार है, प्रथम अधिकार है, तो इससे वंचित लोगों को न किया जाए। सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उसको सफल सरकार के द्वारा ही बनाया जाए। इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि सहभागिता अपना निभाने को तैयार हैं। आगे आप बने रहिए। राय भूषण के साथ भारत।